नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपके जेब में रखा 500 का नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या रिजर्व बैंक का एक प्रॉमिस। आज हम एक बहुत बड़े बदलाव के बीच खड़े हैं। हम सब यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे चलाते हैं, लेकिन अब आरबीआई ने लॉन्च किया है CBDC यानी डिजिटल रुपया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब यूपीआई पहले से इतना अच्छा चल रहा है तो इस नए डिजिटल रुपये की जरूरत ही क्या है? क्या ये सिर्फ हमें ट्रैक करने का नया जरिया है या फिर ये भारत के अर्थव्यवस्था को सच में बदल देगा? चलिए आज के वीडियो में इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बुनियादी बातें समझते हैं। बहुत से लोग इस उलझन में हैं कि यूपीआई और डिजिटल रुपए में फर्क क्या है। दोस्तों, यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है। जब आप यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो आपका बैंक दूसरे बैंक को मैसेज भेजता है कि मेरे खाते से पैसे निकाल कर वहां भेज दो। लेकिन डिजिटल रुपया ये कोई मैसेज भेजने वाला सिस्टम नहीं है। डिजिटल रुपया खुद ही पैसा है। इसको ऐसे समझिए, यूपीआई एक डिजिटल चेक की तरह है, लेकिन डिजिटल रुपया आपके बटुए में रखे कैश की तरह है, बस डिजिटल फॉर्म में। इसमें बैंक के किसी प्रोसेस का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेन देन तुरंत खत्म हो जाता है। इसमें पेमेंट पेंडिंग या सर्वर डाउन जैसी समस्या नहीं होती। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो यहाँ है, प्रोग्रामेबिलिटी। अभी हाल ही में फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भारत का पहला डिजिटल रुपए पर आधारित रोशन सिस्टम लॉन्च किया। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिए। सरकार आपको ऐसे डिजिटल टोकन दे सकती है जो पहले से ही तय होंगे। अगर आपको खेती के लिए खाद की सब्सिडी मिली है तो वो पैसा सिर्फ आप खाद की दुकान पर ही चलेगा। आप उससे फिल्म का टिकट नहीं खरीद पाएंगे। एक तरफ तो ये भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करने के लिए क्रांतिकारी कदम है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये हमारी वित्तीय आजादी पर एक लगाम है? दोस्तों, नकद लेन देन गुमनाम होता है। जब आप किसी को कैश देते हैं तो आरबीआई को नहीं पता चलता कि आपने क्या खरीदा, लेकिन डिजिटल रुपए के साथ हर एक रुपए का एक डिजिटल निशान बनता है। इसके दो बड़े खतरे हो सकते हैं। पहला है निगरानी। क्या सरकार भविष्य में यह देख पाएगी कि आप पैसा कहां और क्यों खर्च कर रहे हैं? दूसरा है बैंकों पर इसका असर। अगर सब लोग अपना पैसा सीधा आरबीआई के डिजिटल वॉलेट में रखने लगेंगे तो बैंक लेन देन के लिए पैसा कहां से लाएंगे? इससे पूरी अर्थव्यवस्था में संकट भी आ सकता है। तो दोस्तों, नतीजा क्या है? डिजिटल रुपया एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये छपाई का खर्च बचाता है और भ्रष्टाचार को कम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारी निजता और सुरक्षा के सवाल अभी भी खड़े हैं। मेरे हिसाब से यह तकनीक आने वाले 5 से 10 सालों में हमारे पैसे खर्च करने का तरीका पूरी तरह बदल देगी, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें सतर्क रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आप यूपीआई छोड़कर डिजिटल रुपया अपनाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।